शौकत साहब, क्या उम्मीदें आपकी साल 2024 से? और दूसरा, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी बात है ख़ास जिसने कि हमें सबक भी दिया है और हमें बहुत मुख्तलिफ भी लगी, और साल 2023 में हमारे लिए वो धमाका खेज खबर थी जो कि आपने महसूस की, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताएंगे वो क्या निकात है जो आपके जहन में है इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की इस 76 साल तारीख में कभी 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हुए। तो ये एक बिल्कुल ही अनोखा बहुत अनफॉर्चुनेट और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये एक वाक़या था कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उनकी इंस्टॉलेशन पर अटैक्स किए गए। और किसने किए? कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया था। एक ऐसी हुक्मरान जमात जिसको आईनी तरीके से फारिग किया गया, उसके जो कारकुन थे या उनके जो लीडर थे, वो इश्तियाल दिलाकर लोगों को उन्होंने बुलाया, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारी तारीख के वाक़यात हुए। अमेरिका हो, बरतानिया हो, बड़े अनपॉपुलर फैसले वहाँ भी होते रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी मुसल्लह अफवाज पर अटैक्स नहीं हुए अपने ही लोगों की तरफ से। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों ने दावा बोला, और पर वो फर्द जुर्म भी आयद हुई और ट्रंप पर अब केस भी चल रहा है वो। लेकिन मैं उसको भी इससे मुख्तलिफ समझता हूँ, क्योंकि वो अमेरिकन बेसिस पर अटैक्स नहीं थे फ्रॉम फ्रॉम द अमेरिकन देमसेल्व्स, बल्कि वो उनका एक उनके लोगों का अपनी पार्लियामेंट के खिलाफ एक रिएक्शन था। लेकिन यहाँ तो अगर कहना चाहिए या नहीं, अगर कोर कमांडर की पैंट लहराई जाए तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। और अगर शहीदों की जो यादगारें हैं यादगारें उनकी बिल्कुल। 9 मई का जो वाक़या है ये तो एक स्याह तरीन बाब है जो कि तारीख़ में का हिस्सा बन गया है, और ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिससे आपके मुल्क की जगह घसाई हो और आपको हज़ीमत का सामना करना पड़े। ये एक ऐसी हमाकत है जो कि किसी को भी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना होगा। और दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि इस साल में हमने ना बहुत कुछ सीखा है, और इस तरह का जो वाक़या पेश आया उसके बाद बात हुई एहतजाज के हक़ को लेकर कि अगर आपके पास बतौर शहरी ये हक़ है तो आपको उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप जज्बात में अंधे ना हो जाएं कि आप कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसकी तलाफ़ी होना बाद में मुश्किल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी, ये मुल्क हमारा घर है, हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है, और हमारे इदारे जो कि हमारी ताकत हैं, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे या फिर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, इनके लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसी सूरत हाल में अपने इस हक़ का जो इस्तेमाल है ना, उसको बहुत सोच समझ के हमें करना होगा। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया भर में देखा जाता है, किसी भी मुल्क में कुछ भी हो रहा हो तो वो छुपने वाली बात नहीं होती है, और फिर आपका एक इमेज डेवलप हो जाता है, एक परसेप्शन आपके बारे में बन जाता है कि ये लोग तो इस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बतौर पाकिस्तानी हम सबको फ़र्दन फ़र्दन इस बारे में सोच कर अपने दिल में ये तहिया करना होगा कि अपने इस एहतजाज के हक़ को हमने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है, और कभी भी किसी को ये मौका नहीं देना, कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचे और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएँ। तो ये एक ख़ास मैसेज था और एक ख़ास लेसन था जो हमें इस साल से मिला है। इसके अलावा पराचा साहब, पराचा से ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, एक चीज़ जो कि मैं बतौर पाकिस्तानी बहुत सोचती हूँ कि हमने इस पिछले साल में ना देखिए, जो सियासतदान है ना वो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं, फिर हमारी तकदीरों का फैसला भी करते हैं। तो जो एक सियासी तौर पे हमने एक माहौल देखा ना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, फिर पता नहीं किस किस तरह के नाम रखे गए, पोलराइज सोसाइटी हो गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आगे चलकर। ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, जो नुकसान हमने भुगता है इसके बाद। सबक तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हमने इसका नुकसान भी उठाया है। और नुकसान इस तरह से उठाया है कि लोग तो कहते हैं ना कि 2018 से आगे, मैं समझता हूँ 2014 के धरने के बाद पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान 2014 के बाद मसलसल अब 8-9 साल हो गए इस टर्मोइल का शिकार रहा है पाकिस्तान, जिसमें इंस्टेबिलिटी रही। और ये अब तो दुनिया भर में एक मुसल्लमा प्रिंसिपल है कि आपकी अगर इंस्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल, तो फिर आपका जो इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक है, आपका इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, आपका जो सारा नहीं रहता अपने ट्रैक पे, और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया है।
देखें ना, अभी आपके सामने पाकिस्तान डिफॉल्ट करते करते बचा। बिल्कुल ऐसा ही है। डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, पाकिस्तान डिफॉल्ट के ब्रिंक पर, किनारे पर पहुंचा। और अभी भी IMF के साथ अगला प्रोग्राम होना है, IMF एग्री करता है नहीं करता, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो ये सारी वजूहात क्या बनी, वही फैक्टर थे। सिर्फ एक साल में नहीं, गाली गलोच का कल्चर, चोर डाकू कहने का कल्चर, एक दूसरे की टांगें खींचने का कल्चर अच्छी खासी ये सिलसिला पराठा साहब आपको नहीं लगता कि अब रुकना चाहिए? अल्लाह करे कि हम अगले साल की चीजें ना देखें। और दूसरा, अभी माशाल्लाह से अब इलेक्शन भी अगले साल के शुरू में ही हमें नजर आएगा, वरना फिर वही होता है कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त, हमें कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है। नताइज आते हैं, एक जमात तस्लीम करती है, दूसरी तस्लीम नहीं करती। जो मौजूद होता है इक़्तिदार में, उसको उस तरीके से हुकूमत करने नहीं दी जाती, वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाता कि 5 साल पूरे नहीं हो पाते कि हुकूमत चली जाती है। ये सिस्टम कब बदलेगा? सिस्टम बदला तो था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होया, क्योंकि 90s की पॉलिटिक्स में यही था। 85 की हुकूमत 88 में गिरी, 88 की 90 में गिरी, 90 की 93 में गिरी, 93 की 96 में गिरी, 97 वाली 99 में गिरी। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया बड़ी सियासी जमातों ने, और कम अज कम फिर इस सदी में हर असेंबली ने 5 साल मुद्दत मुकम्मल की, गो के वजीर आजम बदलते रहे। तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जरूर आया। अब इलेक्शन 8 फरवरी के हैं। आपने कहा कि कैसा होगा, तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छी हुकूमत बनेगी, स्टेबल हुकूमत बनेगी, वो पाकिस्तान को इस बहरान से, इस क्राइसिस से, अनसर्टनिटी से, गैर यकीनी और नाउमीदी से पाकिस्तान को बाहर निकालेगी। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, क्या वो हर वक्त की तोड़ फोड़ करने, हर वक्त के लॉन्ग मार्च, हर वक्त का जो एक टर्मोइल है, बिल्कुल इस पर सोचना होगा, इस पर गौर फिक्र करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।